साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीआर न्यूज भारत। साथियों, जो हमने किस्सा उठाया या मुहिम चलाई पुरानी पेंशन योजना हम बहाल कर कर रहेंगे। अब हमारा उसमें साथ कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री देने वाली है, क्योंकि हमने लगातार वो चीज़ें वो बातें आपको बताने का प्रयास किया है कि वाकई ही पुरानी पेंशन योजना हम किस प्रकार से ले सकते हैं। अब इसमें कई सारे सवाल जो हमने उठाए थे, लगातार कर्मचारी वर्ग उठाते रहे कि पुरानी पेंशन योजना हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, अब ये जो किस्सा है वो एक लेवल पर हमारा जाकर रुक जाता है, क्योंकि कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो वीडियो को शेयर नहीं करते लेकिन लास्ट तक वॉच करते हैं। तो उसमें जो हमारा साथ है अब कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री देने वाली है। एक ऐसी ही खबर आप सभी के लिए जानना जरूरी है। वीडियो को आप अंत तक देखना, क्योंकि आप उसमें ऐसा कुछ देख पाएंगे जो हमारे लिए इस मुहिम में जुड़ने के प्रयासरत होंगे। यानी कि एक ऐसी खबर जो कि हमारा बात को देश विदेश तक या उस एक देश के उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेगी जो कि हमारा हक और अधिकार हमें दिला सकती है। बात करते हैं लखनऊ से। खबर है, देश भर में चल रही पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन का पर एक फिल्म बनाई जाएगी। सोमवार को यूपी प्रेस क्लब में फिल्म के पोस्टर का अनावरण यानी कि प्रेस रिलीज के द्वारा उसके पोस्टर को दिखाया गया। इस फिल्म के प्रमोशन पर विजय कुमार बंधु जी भी वहां पर मौजूद रहे। 4 राज्यों में हो चुकी है पेंशन बहाली। यूपी प्रेस क्लब में फिल्म के पोस्टर अनावरण के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के धर्मेंद्र गोयल पुरानी पेंशन बहाली पर फिल्म बनाएंगे। विजय बंधु ने बताया कि 4 राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली अटेवा के आंदोलन व संघर्ष की ही परिणाम है। आज राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों व कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन मिल रही है वह अटेवा के कारण ही मिल रही है। पुरानी पेंशन का मुद्दा नेतृत्व में चल रहा है, जिसे अटेवा ने अपने संघर्ष से जीतकर हासिल कर दिया है। इस फिल्म का निर्माण गोयल ब्रदर्स करेंगे। यह फिल्म समाज व देश के तमाम जातिवादी मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी, जो कि आज के समय की मांग है। पेंशन का मुद्दा जन जन तक पहुंचेगा। सोशल एक्टिविस्ट दीपक कबीर और डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि यह बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय कार्य है, क्योंकि लोगों से जुड़े मुद्दे को पर्दे के माध्यम से समाज और सरकार के सामने लाना कलाकार का दायित्व है। पूर्व अधिकारी एसएन यादव व संघ के वरिष्ठ नेता सुनील यादव ने कहा कि अटेवा ने बहुत सारी प्रतिभाओं को मंच दिया है और मौका दिया है। डॉक्टर मनोज पांडे व पीजीआई लखनऊ की अध्यक्षता लता सचान ने कहा कि निश्चित रूप से पुरानी पेंशन का आंदोलन जन आंदोलन की तरह बढ़ेगा। कर्मचारियों के संघर्ष को दुनिया देखेगी। उप ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री रामेंद्र श्रीवास्तव व पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ कर्मचारी नेता भरत सिंह ने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से पुरानी पेंशन का आंदोलन जन जन तक पहुंचेगा और कर्मचारियों के संघर्ष को दुनिया देखेगी। फिल्म के डायरेक्टर धर्मेंद्र गोयल ने इस मौके पर कलाकारों का परिचय कराया और यह मेरा छोटा सा प्रयास है। यह फिल्म इस बड़े आंदोलन के लिए और थोड़ा थोड़ा भी पुरानी पेंशन की बहाली के सहयोग करेगी, तो मेरे लिए बेहद खुशी की बात होगी। इस फिल्म में जो मुख्य कलाकार होंगे उनके बारे में भी आपको सोचकर असमंजस होगा। फिल्म में मुख्य भूमिका में प्रदेश अध्यक्ष अटेवा विजय कुमार बंधु, मुख्यमंत्री डॉक्टर नीरजपति त्रिपाठी, सुनील कुशवाहा, दिव्यांश गौतम, गोविंद चाहत, संगीता निर्देशक उपमेन, आरएस गीतकार धर्मेंद्र गोयल और पार्वती विश्वकर्मा, कैमरामैन अशोक रावत, प्रोडक्शन डिजाइनर रजत प्रकाश व विक्रमादित्य मौर्य होंगे। साथियों, जितना पुरानी पेंशन योजना को लेकर हमने आवाज उठाई है वो कहीं ना कहीं सफलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब चाहे वो मूवी के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लेकिन पुरानी पेंशन योजना के लिए जितनी वे आवाजें हमने उठाई हैं वो अब मुझे लगता है कि एक सक्सेस की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार वो बातें आपको बताने का मैंने प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया है कि वाकई पुरानी पेंशन योजना हमें मिल सकती है। आखिर किस प्रकार मिल सकती है? अब जो ये मूवी होगी वो सेम टू सेम जो हम और आप बातें करती हैं वो इसी पर आधारित होगी कि पुरानी पेंशन योजना हम किस प्रकार ले सकते हैं। क्या सरकार का रवैया रहा, क्या विपक्ष का रवैया रहा? पुरानी पेंशन योजना को जब से लागू किया गया या जब से बंद किया गया, उसको लेकर क्या सरकार की सोचने हैं या सोचने पर विचार कर चुके हैं? तो ऐसे जितनी भी अवधारणाएं बनती हैं या पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो अपडेट अभी तक मैंने दी हैं वो सारी की सारी इस मूवी के अंदर आपको मिलने वाली है।
मैं इसके अंदर अब मैं अपनी वीडियो के अंदर कोई फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल वो बातें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमने जो लगातार आवाज़ उठाई है पुरानी पेंशन योजना हम किस प्रकार बहाल कर सकते हैं। अब हमारा साथ कोई ना कोई देने के लिए तैयार हुआ है, तो मुझे इस बात की खुशी थी, मैं इसलिए इस वीडियो का सार जो है वो आपको बता रहा था। यानी कि इस मूवी का एक प्रमोशन के तहत मान सकते हैं, जब भी ये मूवी रिलीज होगी मैं इस मूवी को देखने जरूर जाऊंगा। क्योंकि अगर जो कर्मचारियों के हक और रोजगार की बात जब भी निकल कर आएगी तो आप जो है इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें कि कोई ना कोई आपके लिए साथ में हमेशा खड़ा रहेगा। अब लगातार कर्मचारी वर्ग जो आवाज़ उठाते रहे हैं पुरानी पेंशन योजना में बहाल कीजिए, तो सरकार उस प्रयासों को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास करती रही है। लगातार आप वो बातें जानने का प्रयास करते हैं कि पुरानी पेंशन योजना हम किस प्रकार ले सकते हैं। एक मुहिम, एक मुद्दा चलाते हैं हम पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए, वोट फॉर ओपीएस। उसमें सभी में कर्मचारी वर्ग अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना से थोड़ा हटकर, यानी कि नई पेंशन स्कीम की तरफ चलते हैं। हमने लगातार आवाज उठाई थी कि पुरानी पेंशन योजना हमें कर्मचारी को मिल जानी चाहिए, लेकिन सरकार इसमें जो अटकन है वो लगाती है कि हम पुरानी पेंशन योजना नहीं, आपको एनपीएस देंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एनपीएस में बेनिफिट है। अब ये जो मूवी होगी वो हमारी उन सारी समस्याओं का समाधान करने का कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेगी, चाहे मूवी के माध्यम से ही हो, लेकिन हमारी जो आवाज़ है वो जन जन तक पहुंचेगी जरूर। तो जितनी भी हम पुरानी पेंशन योजना को लेकर अपडेट या बातें करने का प्रयास करते हैं, उसने कहीं ना कहीं एक मुहिम के तहत मान सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए हमने जितनी भी अपडेट आज तक दी हैं, शायद उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है। इसी वजह से जो है जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। आपकी आवाज़ देश में कहाँ तक जाएगी? यानी कि जितना भी सब्सक्राइबर बेस है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस होगा तो उतना ही ज़्यादा हमारी जो आवाज़ है या हम जो बताने का प्रयास करते हैं, प्रयासरत रहते हैं, तो उतना ही ज़्यादा हमारा ये बात जो है ग्रो होगी कि पुरानी पेंशन योजना हम किस प्रकार लेने वाले हैं। मैं सभी कर्मचारी वर्गों से कहना चाहता हूँ, जब भी ये मूवी रिलीज हो, जो ये मूवी बनेगी, आप उसको देखने जरूर जाएँ, चाहे कि टिकट कितने का भी हो, लेकिन एक बार इस मूवी को जरूर देखें। जब भी ये मूवी रिलीज होगी मैं उसको देखूंगा और उस पूरी मूवी का संपूर्ण निकालने का निष्कर्ष करूंगा कि पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए आखिर उस मूवी में ऐसा क्या दिया गया है कि कर्मचारी उसको देखें। पहले मैं जिस दिन रिलीज होगी उस दिन मैं उस मूवी को जरूर देखूंगा। तो साथियों, जो हमने लगातार आवाजें उठाई हैं पुरानी पेंशन योजना हम किस प्रकार ले सकते हैं, किस प्रकार बहाल कर सकते हैं, या 18 महीने डीए को लेकर, या पुरानी पेंशन योजना को लेकर, या 7वें वेतन आयोग को लेकर क्या चर्चाएं हैं। 8वें वेतन आयोग जब लागू होगा तब लागू हो गया, लेकिन पुरानी पेंशन योजना का किस्सा हम 20 साल से लगातार चला रहे हैं, लेकिन इसमें कोई समाधान अभी नहीं निकला है। अगर कहीं ना कहीं हमें वो प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसकी वजह से हम पुरानी पेंशन योजना बहाल कर सकते हैं, तो हमारा इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है। मैं इसी वजह से आपसे रेगुलर आके बोलता हूं कि पुरानी पेंशन योजना बहाली हम किस प्रकार कर पाएंगे। शायद आप जो ये मूवी वाले हैं या जिसने भी मूवी बनाने के इस बारे में सोचा है तो बहुत अच्छा विचार है, मैं उनकी सराहना करता हूँ कि उसने कहीं ना कहीं उन सभी लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने ये मुहिम शुरू की है कि हम पुरानी पेंशन योजना के लिए जो संघर्ष करते आए हैं, लगातार कर्मचारी वर्ग संघर्ष करते आए हैं, तो वो देश को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बेशक वो मूवी कितनी कम चले या ज़्यादा चले वो तो लोगों पे या उन लोगों पर डिपेंड करता है जो कि इस योजना के तहत जुड़े हुए हैं। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी, अधिकतर ये मूवी है वो वही लोग देखेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। लेकिन इस मूवी को आप पूरे देश को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग खासकर देखना, क्योंकि कोई भी आंदोलन निकलता है या कोई भी जन आंदोलन होता है तो वो पूरे देश के लिए एक अलग लेवल का स्तर रखता है। तो मैं सभी पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ कि आप सभी इस मूवी को जरूर देखें, और एक ऐसी मूवी होगी जो इतिहास में पहली बार किसी का जो रियलिटी पर बनेगी, यानी कि जिस रियलिटी को हम सभी जानते हैं लेकिन उसके बारे में कोई हमें बताने का प्रयास नहीं करता, यानी कि हमारे साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो ऐसी एक मूवी अगर हमारे सामने आती है, जो ये कलाकार हैं जो ये मूवी बना रहे हैं, विजय कुमार बंधु जी का स्पेशल धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने ऐसा विचार रखा कि पुरानी पेंशन योजना पर भी एक मूवी बननी चाहिए। तो उससे कर्मचारियों का देश में कहीं ना कहीं नाम होगा, सम्मान होगा, और उन कर्मचारियों का भी कहीं ना कहीं नाम उजागर होगा जो कि एक इतिहास के पन्नों में दब कर रह गए हैं। उन कर्मचारियों को नाम भी होगा जिन्होंने अपने इस संघर्ष के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन कर्मचारी वर्गों का भी इसमें नाम होगा जिन्होंने अपने देश के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा की है, चाहे वो कोरोना टाइम हो या फिर कितना भी मंदी का टाइम हो। लेकिन कर्मचारी वर्गों ने जितनी आवाज़ें उठाई हैं इस देश के अंदर वो आप शायद सभी जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्पेशल मोमेंट आप सभी के लिए होने वाला है। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।
और आप जितने भी लोग सदस्य, मेरे परिवार के सदस्य आज तक मुझसे जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए स्पेशल एक मायने रखते हैं। चलिए साथियों, नमस्कार, मिलते हैं।